आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो 1 अक्टूबर से बदलने जा रहा है सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल वाले दे ध्यान। 1 अक्टूबर से जो है सिम कार्ड का नियम जो है बदलने वाला। दरअसल अगर आप इस सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको देने जा रहे हैं। दरअसल ट्राई की तरफ से समय समय पर बदलाव भी किया जाता है। अब ट्राई की तरफ से एक अन्य नियम भी जो है बदल दिया गया। दरअसल इस नियम के आने के बाद यूजर्स के लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि उनके एरिया में कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ट्राई ने जो है जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल से संबंधित नए नियम लागू कर दिए। यहाँ पर नियम लागू करने के लिए कहा। दरअसल एक ही कंपनी की तरफ से अलग अलग नेटवर्क जो है दिया जाता है। मान लीजिए किसी एरिया में 5G नेटवर्क आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर 5G नेटवर्क मिले। लोकेशन चेंज होने के साथ ही नेटवर्क भी चेंज होता है, क्योंकि इसके बाद अन्य जगहों पर दूसरा नेटवर्क मिल सकता है। यानी एक ही कंपनी जगह के हिसाब से नेटवर्क में बदलाव कर सकती है। ये खुद भी नेटवर्क में बदलाव हो जाता है, इसलिए आपको इस्तेमाल करते समय काफी सतर्क रहना चाहिए। दरअसल चेकिंग की बात करें तो ट्राई का कहना है कि अब टेलीकॉम कंपनियां वेबसाइट पर इसकी जानकारी वो देगी। ऐसे में यूजर्स के लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि उनके एरिया में कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है। इसका सीधा मतलब ऐसे में समझे कि अगर आपको अपने एरिया में चेक करना है कि जियो का 5G नेटवर्क उपलब्ध है या फिर नहीं, तो आपको सीधे वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको लोकेशन दर्ज करनी होगी। इससे संबंधित जानकारी जो है आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पैम कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए भी ट्राई की तरफ से नए कदम उठाए जा रहे हैं। इन पर कंट्रोल करने के लिए टेलीकॉम कंपनी को आदेश दे दिया गया। दरअसल बहुत सारी कंपनियां लोकल नंबर की मदद से प्रमोशन करना शुरू कर देती है। ऐसी कॉल्स को स्पैम कॉल की लिस्ट में जो है डाल दिया जाएगा। बाद में करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मजदूर वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, सरकार ने बढ़ाई है न्यूनतम मजदूरी। 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की वृद्धि की घोषणा की है। नए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी 1035 रुपए प्रतिदिन तक की होगी। इससे श्रमिकों को महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है CPI, उसमें 2.40 अंक की वृद्धि के बदले निर्णय लिया गया है। वही नए न्यूनतम वेतन के अनुसार क्षेत्र ए में जो अनस्किल्ड कामों के लिए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 763 रुपए प्रतिदिन यानी 20,558 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वही सेमी स्किल्ड यानी श्रमिकों के लिए सेमी जो यहाँ पर स्किल्ड मजदूर जो है वो 868 रुपए प्रतिदिन रहेंगे, 22,568 रुपए कमाएंगे। वही स्किल्ड मजदूर जो है स्किल्ड क्रिटिकल यानी तरह चौकीदारों के लिए जो है ये 954 रुपए प्रतिदिन रहेगी। और उच्च स्किल्ड यानी हथियार वाले चौकीदारों के लिए न्यूनतम वेतन जो है वो 1035 रुपए प्रतिदिन यानी 2690 रुपए 26,910 रुपए प्रति माह ये मिनिमम वेज मिलेगा। वही मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत केंद्रीय और राज्य सरकार श्रमिकों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और सुरक्षा करने और संशोधित करने के लिए सक्षम है, जो अपने अपने क्षेत्र अधिकार में निर्धारित रोजगार जो है लगे होते हैं। ये दर जो है 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर को संशोधित की जाती है। तो अभी 1 अक्टूबर से जो है ये नियम जो है यहाँ पर लागू हो चुका है। बाद में कहते हैं अगली बड़ी खबर की। जो सरकार ने बदले PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम 1 अक्टूबर से पहले करने काम करना बंद हो जाएगा अकाउंट। सरकार ने हाल में छोटी बचत खातों के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के जरिए पुराने खाते दादा दादी या नाना नानी के नाम पर खातों को नियमित करना है। दरअसल सरकार के बदलाव का असर NRI यानी गैर आवासीय भारतीय खाताधारक सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट वाले होंगे। NRI के पास जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के खाते हैं। जो NRI जो है उनके पास जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF के खाते हैं, तो उन्हें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर मिल रही है। वह ब्याज दर 30 सितंबर 2024 तक की लागू रहेगी। 1 अक्टूबर से इन खातों पर ब्याज दर घटकर 0 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि NRI खाताधारक PPF में नियमों के अनुसार वो अपडेट नहीं करते तो उन्हें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस बदलाव से बचने के लिए NRI खाताधारकों को सलाह देती है कि वो समय पर अपने खाते की जानकारी को अपडेट कर दे। वही PPF में भी खातों पर नए नियम लागू हुए। दिशा निर्देशों के अनुसार नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF खातों में तब तक पोसा का ब्याज दर लागू रहेगी जब तक 18 साल के वो नहीं हो जाते। 18 साल की आयु के बाद मानक PPF ब्याज दर लागू होती है और उस समय जो है खाते की मेच्योरिटी की कैलकुलेशन भी की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी के पास एक से अधिक PPF खाते हैं तो केवल उन्हीं पर एक ही खाते पर जो है जो ब्याज जो है वो दिया जाएगा। तो ये कुछ नए नियम जो है लागू हुए। सुकन्या समृद्धि में भी कोई इसी तरह की जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाद में बताया अगली बड़ी खबर की। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड पैन कार्ड का डेटा लीक करने वाली 3 वेबसाइट ब्लॉक, सरकार ने लिया एक्शन।
सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा लीक करने वाली 3 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि वेबसाइट स्टार हेल्थ का लीक डेटा अपनी वेबसाइट पर दिखा रही थी। वही आधार अथॉरिटी ने जो है इन वेबसाइट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हाल में स्टार हेल्थ के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का निजी डेटा लीक हुआ था। स्टार हेल्थ भी जो है हैकर्स टेलीग्राम में शामिल दूसरे लोगों को एफआईआर दर्ज जो है वो करवाई गई है। वही जानकारों का मानना है कि इस डेटा लीक को रोक पाना संभव नहीं है। इसे आसानी से दूसरी वेबसाइट पर डाला जा सकता है। वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए इसे देखा जा सकता है। डेटा चैटबॉट के और वेबसाइट पर डाला जा सकता है। नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे भी लागू नहीं है। वही सरकार जो है सुरक्षित और जवाबदेह इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जानकारी में आया कि वेबसाइट देश के नागरिकों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा उजागर कर रही है। इसे गंभीरता से लिया गया और सरकार साइबर सुरक्षा पर्सनल डेटा की सुरक्षा को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसी कड़ी में इन वेबसाइट को ब्लॉक किया गया। इन वेबसाइट पर देश के नागरिकों का आधार कार्ड पैन कार्ड की जानकारी लीक करने का आरोप है। इससे लेकर जो एक्शन हुआ है डेटा लीक किस घटना ने लोगों की चिंता जो है बढ़ा दी है, क्योंकि वे हैकर्स का शिकार हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी तुरंत दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इस तरह की मिलती रहे।